आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगतकी क्या है और अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग के प्रकार क्या है। तो यह रासायनिक बलगतकी का पहला भाग है, तो इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। तो रासायनिक बलगतकी की परिभाषा पहले समझेंगे। तो रासायनिक बलगतकी क्या होता है, तो इसका परिभाषा होगा कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भौतिक रसायन माना भौतिक रसायन मतलब यह भौतिक भी है और रसायन में भी, दोनों में आता है, इसलिए लिखेंगे भौतिक रसायन। तो कहेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, यानी जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कारकों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतकी कहलाता है। रासायनिक बलगतकी कहलाता है। बलगतकी कहलाता है। तो इसका परिभाषा जो है समझ में आप लोग को आ गया होगा कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, याद रखिए मेन जो है क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। तो इस परिभाषा को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जैसे यहाँ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे अभिक्रिया का वेग। क्रिया का वेग, तो इसका परिभाषा जो है सूत्र में ही छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो ये परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पहले परिभाषा यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद से आपको परिभाषा को याद कराने का विधि भी बता देंगे कैसे इसको याद किया जाएगा। तो लिखेंगे एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण, अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे dx बटा dt से प्रदर्शित करते हैं। किसे dx बटा dt से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
तो परिभाषा जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो परिभाषा जो लिखा गया है, कैसे लिखा गया, कहाँ से लिखा गया, तो अब इसको याद करने का तरीका सीखेंगे। तो पहले यहाँ सूत्र लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग का सूत्र होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन होता है बटा और यहाँ लिखेंगे समय। तो इसी सूत्र के सहायता से इसका परिभाषा को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो कैसे परिभाषा बनाया गया है अब हम लोग समझेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यह बटे के नीचे है समय, तो जब बटे के नीचे जो भी ध्यान दीजिए, बटे के नीचे जो लिखा रहता है इसको एकांक पढ़ा जाता है। तो एकांक समय में, कौन समय में, एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन, अभिक्रिया में सांद्रण में क्या है, परिवर्तन को क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बस इसी परिभाषा से इसका जो है, इसी सूत्र के सहायता से इसका परिभाषा बना सकते हैं। यह दूसरा परिभाषा हो जाएगा कि अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन और समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसका दो परिभाषा बना सकते हैं। तो अब यहाँ दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, या दूसरा परिभाषा होगा अभिक्रिया के सांद्रण, अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन तथा समय के अनुपात को, समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, कितना आसान है। तो अभिक्रिया के सांद्रण में, अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन, या अंश में जो देख रहे हैं परिवर्तन, तथा समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये परिभाषा को बनाया गया। बस इसका परिभाषा जो है इसी सूत्र में क्या है, छिपा हुआ है। तो सूत्र पहले याद कीजिए, उसके बाद से आप परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार क्या होता है, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ नीचे नोट करेंगे अभिक्रिया का प्रकार। तो अब यहाँ नोट करेंगे अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया कितने प्रकार के, तो अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार के होते हैं। और पहला अभिक्रिया का नाम क्या है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट और तृतीय कोट की अभिक्रिया। यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया निम्न प्रकार का होता है। पहला अभिक्रिया का नाम क्या है, तो पहला अभिक्रिया का नाम है शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया और तृतीय कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ नोट कर लेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया और तृतीय कोट की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कितने प्रकार के हो गए, टोटल 4 प्रकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया। तो शून्य कोट की अगर अभिक्रिया आपको याद हो गया तो समझिए प्रथम कोट की अभिक्रिया,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की भी अभिक्रिया की परिभाषा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसकी परिभाषा ध्यान से समझेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका परिभाषा है अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात। अब देखिए शून्य कोटि है तो शून्य घात, प्रथम कोटि है तो प्रथम घात, द्वितीय कोटि है तो द्वितीय घात और तृतीय कोटि है तो तृतीय घात। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, आप परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग dx बटा dt से प्रदर्शित करते हैं, समानुपाती हो गया। और अभिकारक के सांद्रण, तो अभिकारक के सांद्रण किससे प्रदर्शित करते हैं, तो a माइनस एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 0 घात। तो यह जो बना यह किसका हो गया, तो यह लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का यह जो है परिभाषा इसी से क्या हुआ है, बनाया गया है। तो आप परिभाषा इसी से बना सकते हैं। तो एक बार और परिभाषा को समझेंगे तो अभिक्रिया का वेग, इसका नाम है अभिक्रिया का वेग और इसका नाम है अभिकारक के सांद्रण के 0 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं या कहलाते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा, बहुत आसान परिभाषा है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है परिभाषा आप खुद बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया में शून्य घात बोलना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रथम घात बोलना है। तो यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात। यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या शून्य घात था, अब क्या हो गया, प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या बनेगा, तो dx बटा dt समानुपाती a माइनस एक्स के ऊपर यहाँ पावर 1 है। तो यह जो बन गया, जो किसके लिए बना है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बना है। तो याद रखे रहेंगे क्योंकि ये आगे चल के ये समीकरण का प्रयोग किया जाएगा और इसी समीकरण के माध्यम से अभी सूत्र का निगमन आगे किया जाएगा। तो इसका परिभाषा कितना आसान है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के कितने घात, प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इस सूत्र को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो इसका आंसर आप बना लेंगे, बस थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ प्रथम घात के जगह पे आप क्या बोलेंगे, द्वितीय घात। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर होगा अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया सेम है, बस यहाँ पे घात जो प्रथम घात के जगह पे क्या लिखेंगे, द्वितीय घात। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे कि dx बटा क्या होता है, dt होता है, समानुपाती यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स के ऊपर कितना घात, 2 घात। बस यहाँ पहले 1 घात था, अब कितना घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। तो कौन सा कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कैसे बना परिभाषा। तो इस सूत्र को भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसको सूत्र को याद रखिए क्योंकि आगे चल के इस सूत्र की सहायता से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया आप समझेंगे तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के कितने घात पर, तो तृतीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिख देंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, कि अभिक्रिया कहलाती हैं। तो परिभाषा जो है बनाना सीखना है कि परिभाषा कैसे बनता है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग परिभाषा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय
तृतीय कोटि की अभिक्रिया कैसे बना, बस यहीं पे ध्यान देंगे। 0 घात, 1 घात, 2 घात और क्या किया गया, 3 घात यहाँ पर बनाया गया। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ें, रासायनिक बलगतिकी क्या है और अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं, तो आज के वीडियो में बताया गया। तो आज के वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में अब इसके जो कोड की अभिक्रिया पढ़े हैं, अब इसके माध्यम से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो कल 7 बजे वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन ये 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आज जो है वीडियो में इतना ही रहेगा। तो कल 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।